नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। 5 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आइए आज श्लोक नंबर 6। वनेचर और युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप होता है। युधिष्ठिर और वनेचर द्वैत वन में हैं। आइए श्लोक नंबर 6। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयम् अवेदी यन मया निगूढ़ तत्त्वं नय वरत्म विदिशाम्। क्या कह रहे हैं वनेचर कह रहे हैं निसर्ग दुर्बोधम। निसर्ग कहते हैं स्वाभाविक रूप से, दुर्बोध बने नहीं जाना जा सकता। नाम चरितम ने भूपति मने राजाओं के चरित्र को, राजाओं के बारे में भूपति नाम चरितम राजाओं के चरित्र के विषय में स्वाभाविक रूप से जाना नहीं जा सकता। अर्थात राजाओं का जो चरित्र है उसको साधारण से, सरलता से नहीं जाना जा सकता। राजाओं के चरित्र को जानना बहुत कठिन है, स्वाभाविक रूप से दुर्बोध है। फिर क्या कह रहे हैं? अबोध विकलवा क्व जंतव। अबोध विकलवा, अबोध बने अज्ञानी, जंतव बने प्राणी। कहा मुझ जैसा अबोध, अज्ञानी, मंदबुद्धि प्राणी। वनेचर कह रहा है आप तो राजा हैं, आप जैसे राजाओं के चरित्र को जानना दुर्बोध है, बहुत कठिन है। स्वाभाविक रूप से आपके चरित्र के बारे में जानना बहुत कठिन है। और दूसरी बात यह है कि मैं तुच्छ प्राणी हूं, मैं मंदबुद्धि अबोध प्राणी हूं। आप राजा हैं, मैं मंदबुद्धि प्राणी हूं। जंतु मने प्राणी, अबोध मने अज्ञानी, मंदबुद्धि। और मुझ में बहुत अंतर है, ये कह रहा है। प्रथम पंक्ति में क्या कह रहा है? आप में और मुझ में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? मैं तो अबोध मंदबुद्धि प्राणी हूं, जंतु हूं। अबोध विकलवा, मैं मंदबुद्धि प्राणी हूं। और आप क्या है? राजा हैं। आप जैसे राजाओं के चरित्र को जानना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिनाई से आपके चरित्र को, आप जैसे राजाओं के चरित्र को जाना जा सकता है। फिर क्या कह रहे हैं? तवानुभावो अयम अवेदी। तवानुभावो, तुम्हारे ही प्रभाव से, तव मने आपके, तुम्हारे, अनुभावो मने प्रभाव से, मया मने मैंने, निगूढ़ तत्व मने गुप्त तत्व को, गूढ़ तत्व को, किसके? विदिशा मने शत्रु के। तुम्हारे ही प्रभाव से मेरे द्वारा शत्रु दुर्योधन के गूढ़ तत्व को जान सका। तुम्हारे ही प्रभाव से मैं, यानी मेरे द्वारा शत्रु, विदुषा माने शत्रु, दुर्योधन के गूढ़ तत्व को जाना। हे राजा युधिष्ठिर, कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है, हे राजा युधिष्ठिर, आप जैसे राजाओं के चरित्र को स्वाभाविक रूप से जानना बहुत कठिन है। दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ मुझ जैसा मंदबुद्धि का प्राणी है, यानी कि मैं मंदबुद्धि का प्राणी हूं। मेरे लिए तो आप जैसे राजाओं का चरित्र के विषय में जानना बहुत ही कठिन है। फिर भी तुम्हारे ही प्रभाव से मेरे द्वारा शत्रु दुर्योधन के गूढ़ तत्व को जाना गया, यानी कि मैं शत्रु दुर्योधन के गूढ़ तत्व को जान सका हूं। क्या कह रहे हैं वनेचर? स्वभाव नहीं समझने लायक राजाओं के चरित्र कहां? चरित्र यानी कि राजाओं का चरित्र जो है जानना
स्वभाव से बहुत कठिन होता है, और कहाँ मुझ जैसे मंदबुद्धि प्राणी, और दूसरी तरफ मैं क्या हूं, बहुत मंदबुद्धि प्राणी हूं, मेरे लिए तो बहुत ही कठिन है। दोनों में बहुत अंतर है, यानी कि राजा और मुझ जैसे प्राणी में बहुत अंतर है। आपके प्रभाव से ही मैं शत्रु के गूढ़ तत्व को जान सका हूं। तवानुभावो अयम अवेदी, अवेदी मैंने जान सका हूं तुम्हारे ही प्रभाव से। हे राजा युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे ही प्रभाव से शत्रु दुर्योधन के गूढ़ तत्व जान सका हूं। तो ये रहा छठा श्लोक। वनेचर युधिष्ठिर से बोल रहा है, आप राजा हैं, आपका चरित्र को जानना स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन होता है। मैं बहुत ही तुच्छ प्राणी हूं, मंदबुद्धि प्राणी हूं, आप में और मुझ में बहुत अंतर है, फिर भी तुम्हारे ही प्रभाव से मैं दुर्योधन के गूढ़ तत्व को जान सका हूं। अगला देखते हैं श्लोक नंबर 7। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्तो अपि वनाधिवासिनः दुरोदर छद्म जिताम समीहते नयेन जेतुम जगति सुयोधन। वनेचर क्या कह रहा है युधिष्ठिर से कि विशंक मानो मैंने शंका, शंका करता है, भवतः मैंने आपसे, पराभव मैंने पराजित होने का, वह आपसे डरता है, आपसे हारने का, पराजित होने की आशंका करता है। वह तो मैंने आपसे, पराभव मैंने पराजित होने के लिए शंका करता है। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन आपसे पराभव मैंने पराजित होने की शंका करता है, जबकि निर्पासनस्तो अपि, नृप है, राजा की गद्दी पर बैठा हुआ है। राजगद्दी पर बैठा हुआ होते हुए भी, अपि मैंने भी, वन में रहने वाले आप जैसे लोगों से वह पराजय की आशंका करता है। यहां पर नृपासनस्त कौन है? दुर्योधन है। नृप होते हुए भी, राजा होते हुए भी, राजगद्दी पर बैठा हुआ भी, एक राजा होते हुए भी, वन में रहने वाले, वनाधिवासिनों, वन में रहने वाले आपसे पराजय की आशंका करता है। कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है। किसको कह रहा है? युधिष्ठिर से कह रहा है। क्या कह रहा है? वन में रहने वाले आपसे वह दुर्योधन पराजय की आशंका कर रहा है, डर रहा है वो, जबकि वह दुर्योधन क्या है? राजगद्दी पर बैठा हुआ है। राजगद्दी, नृप होते हुए भी, राजा होते हुए भी, वन में रहने वाले आपसे वह दुर्योधन पराजय की आशंका कर रहा है, डरा हुआ है वो। दुरोदर छद्म जिताम समीहते, दुरोदर माने दूत क्रीड़ा, जुए में, छद्म माने छल से जीती गई, दुरोदर माने दूत क्रीड़ा में, जुए में, दुरोदर छद्म, छल से, छद्म माने छल से, जीता माने जीती गई, दूत क्रीड़ा में, जुए में छल से जीती गई पृथ्वी को, जगति माने पृथ्वी को, नयन माने नीति से, जेतुम समीहते माने जीतना चाहता है। कौन? युयोधनो। दुर्योधनो। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन जो है इस पृथ्वी को अब नीति से जीतना चाहता, नयन माने नीति से जीतना चाहता है, जेतुम माने जीतना चाहता है, वह दुर्योधन जो है इस पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। और अभी तक उसने इस पृथ्वी को कैसे जीता? जुए में जीता। जुए में कैसे जीता? छल करके जीता। जुए में बहुत ज्यादा छल होता है, कपट होता है। जुए में कितना कपट होता है वह महाभारत देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, इतना कपट होता है। जुए में दुर्योधन ने छल करके पांडवों को हरा दिया, और जब हार गए
द्रौपदी सहित पांडव जो हैं वनवास झेलने के लिए विवश हो गए, जबकि राजा हैं वो। तो दूत में, जुए में छल से जीती गई पृथ्वी को अब वह दुर्योधन जो है नीति से जीतना चाहता है, लेकिन बहुत अकल आ गई है उसको। अब राजा होते हुए भी वन में रहने वाले आपसे वह पराजय की आशंका करता है। जुए में छल से जीती गई पृथ्वी को अब वह दुर्योधन नीति से जीतना चाहता है। अगला देखते हैं। तथा अपि जिम्म स्वभवज्जिगीषया तनोति शुभ्र गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिम अनारि संगमाद वरम विरोधो अपि समम महात्म भी। चलिए, यह श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें एक सूक्ति भी है, पहले देख लेते हैं। तथापि माने फिर भी, जिम्म माने वो कुटिल। अब दुर्योधन तो कुटिल ही है, रावण, दुर्योधन, कंस, ये सब कुटिल हैं। तब फिर भी वह कुटिल, जिम्म माने कुटिल, स माने वह, भवत माने आपको, जिगीषा माने जीतने की इच्छा से। बोलने वाला वनेचर है, सुनने वाले यहां पर युधिष्ठिर हैं। क्या बोल रहे हैं वो सुनिएगा। फिर भी वह कुटिल दुर्योधन, सह दुर्योधन, कुटिल दुर्योधन आपको जीतने, भवत माने आपको, जिगीषा माने जीतने की इच्छा करता हुआ, जिगीषा माने जीतने की इच्छा करता हुआ अपने शुभ्र गुण संपदा को, अपनी स्वच्छ छवि को, यानी कि यश को, तनोति माने फैला रहा है। अपने शुभ्र गुण रूपी संपदा, यश को फैला रहा है, अपने यश को फैला रहा है।